बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में लेकर आई हूँ चीज़ी चिकन टिक्का क्रेप्स की रेसिपी, जो कि देखने में ये जितने मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। और रमज़ान के हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। इसके अलावा ये बहुत इजी टू मेक हैं कि आप बहुत आसानी से इनको बना सकते हैं बहुत थोड़े से टाइम में। इसके अलावा ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। तो ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें चिकन टिक्का क्रेप्स की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो क्रेप्स हैं उनकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास 500 ग्राम्स जो है बोनलेस चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले ये मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल कर दिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, क्योंकि टिक्का मसाले में भी सॉल्ट होता है और मिर्च होती है, तो आपने नमक मिर्च बहुत ध्यान से डालना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। 3 to 4 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस है और 3 to 4 टेबलस्पून ही इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो अच्छी तरह से सारे जो नमक मिर्च मसाले हैं इसके अंदर खुद ही मैरिनेट हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसको पकाना है जब तक चिकन जो है वो वाइट ना हो जाए और पानी ना छोड़ना शुरू कर दे। तब तक हम इसको पकाएंगे। 1 से 2 मिनट में चिकन जो है वो वाइट हो जाएगा। ये देखें, इसने पानी अपना छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर ये मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको कवर करके रख देंगे हम गलने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और सारे जो मसाले हैं, जो सारे स्पाइसेस हैं, वो अच्छे तरीके से इसके अंदर उनका फ्लेवर आ जाए। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये चिकन जो है ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। इसमें क्योंकि हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला था, तो उसी ऑयल में हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ड्राई ही कुक कर लेंगे। तो बहुत अच्छा सा हमारा जो चिकन टिक्का है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा कलर है और ये देखें बहुत अच्छा सा ये गला हुआ है और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस तरह से बारबेक्यू का कलर होता है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे। अब ये मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की कैप्सिकम जो है वो क्यूब्स में काट के डाल रही हूँ और ये 1 मुट्ठी भर के जो है ये कैबेज है मेरे पास, ये फ्रोज़न थी, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपको कैरेट्स पसंद हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इन वेजिटेबल्स को हमने हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, फ्राई करना है, ताकि इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, लेकिन जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहें, उनका कलर ख़राब ना हो। इसको हमने फ्लेम ऑफ़ करनी है और ठंडा होने के लिए रखना है। ये देखें रूम टेम्परेचर पे आ गया है हमारा जो मिक्सचर है। अब इसके अंदर मैंने 1 प्याली जो है वो चीज़ डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चीज़ को। हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने क्रेप्स बनाने हैं, उसकी तैयारी करते हैं। क्रेप्स बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में ये मैंने 2 एग ले लिए हैं। अब इसके अंदर 2 कप जो है वो मैदा डाल दिया है, प्लेन फ्लोर जो होता है मैदा। 1 कप इसमें दूध जाएगा और 1 कप ही इसके अंदर पानी जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप 2 कप दूध डालना चाहते हैं तो आप 2 कप दूध भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है। 4 टेबलस्पून इसमें योगर्ट जाएगा और इसके अलावा 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो टेक्सचर है वो बन जाएगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट, इसकी जो सारी मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपको इसके बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर सकते हैं।
ये देखें इन सारी चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लिया है। ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको अगर थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है पैनकेक्स बनाने के लिए या क्रेप्स बनाने के लिए। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल हम ऐड करेंगे और इस तरह से एक जो है मेजरमेंट आप किसी भी चीज़ की ले लें या मेजरिंग कप से आप इसमें डाल लें। तो हर दफ़ा आप इसके जो क्वांटिटी है वो एक ही रखें हर क्रेप की। देखिए एक साइड से ब्राउन होना शुरू हो गया है सारा। जब ऊपर से ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको छेड़ना है। ये थोड़ा सा टूट गया था तो मैंने इसके ऊपर और थोड़ा सा लिक्विड लगा दिया था। देखें दोनों साइडों से लाइट ब्राउन हो गया है और हमारे क्रेप्स जो हैं इस तरह से हमने सारे तैयार कर लेने हैं। बिल्कुल रेडी हो गया है। ये लई बना ली है। उसको जोड़ने के लिए 2 टेबलस्पून मैदा लिया था, उसमें पानी डाला है और इस तरह की कंसिस्टेंसी जिस तरह से समोसे पकौड़ों के जोड़ने के लिए हम स्लरी बनाते हैं उस तरह से हमने इसको जोड़ने के लिए ये लई बना ली है। इस तरह से इसको क्रेप को रखेंगे, इसके अंदर फिलिंग भरेंगे और ये देखें इस तरह से अच्छे तरीके से हमने वो लई जो है वो सारी इसके हर लेयर पे लगा दी है। ये देखें बहुत अच्छा सा जुड़ गया और बहुत ही ज़बरदस्त सा बन गया है। इसी तरह से हमने बाकी जो क्रेप्स हैं उनकी भी फिलिंग कर लेनी है। अब इनको हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल में हमने इनको फ्राई नहीं करना है। सिर्फ 3 to 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, उसको गर्म किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना है वरना ये इनका कलर बहुत जल्दी से डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और जो हमने इसमें स्लरी लगाई थी वो अच्छी तरह से पकेगी नहीं। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड से इसका कलर जो है वो ब्राउन कर लेना है। फ्लेम को आपने बहुत लो रखना है वरना ये बहुत ही जल्दी इनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए दोनों साइडों से हमारे जो क्रेप्स हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। इनको हम अब निकाल लेंगे किसी भी सर्विंग प्लेट में। ये देखिए ये वाला भी दूसरी साइड से ब्राउन हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इसका कलर है और कितना आसान है ये बनाना। बहुत ही इसकी जो रेसिपी है वो इजी टू मेक है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आपने रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अफ्तार पार्टीज़ के लिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। इसके अलावा बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना के दें। ये बहुत ही हेल्दी लंच होगा बच्चों के लिए। तो ये देखें मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ये मज़े का और चीज़ी जो है वो हमारा क्रेप तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी चीज़ी चिकन टिक्का क्रेप्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।